एक से एक टाटा कंपनी बना रखा है। टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया। टाटा को जहाज उड़ाने आता है। जियो कंपनी देखिए, ऑफिस बनाया दुनिया भर का। और उद्यमी कौन है? अंबानी। मर गया तो कंपनी गई। इस कोचिंग में अगर ध्यान देंगे तो श्रमिक बहुत ज्यादा है। ऑपरेटर है, ऑफिस है, इंक्वायरी है, टाइपराइटर है, पीडीएफ है, टेक्निकल टीम है, ग्राफिक्स बनाने वाला है। दुनिया भर का इसमें क्या है? श्रमिक है। उन श्रमिकों में से एक हम भी श्रमिक है। अब मुख्य श्रमिक यहाँ कौन है? हम। क्योंकि सारे श्रमिक आएंगे, जिस दिन हम नहीं आएंगे उस दिन सब श्रमिक बैठल रह जाएगा सब। तो हम भी क्या है? श्रमिक। श्रमिक के साथ साथ हम क्या है? उद्यमी भी हैं। क्योंकि सारा पैसा किसका है? मेरा ही है। तो हम श्रमिक के साथ साथ क्या है? उद्यमी भी। तो किसी भी चीज के उत्पादन के लिए कितने चीजों की जरूरत है? सबसे पहले क्या चाहिए? उसके बाद भूमि, उसके बाद श्रमिक, उसके बाद उद्यमी। समझ आ गया कि नहीं? अब जैसे टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी एक से एक टाटा कंपनी बना रखा है। टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया। पूंजी दिया कि नहीं दिया? कितना में खरीदा है? 20,000 करोड़ लगभग। हाँ, 18,000 करोड़। 20 नहीं, 18,000 करोड़। प्रतिदिन उसको घाटा लगता। कितने में खरीदा? 18,000 करोड़। कितने में खरीदा? 18,000। उसको भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। एयरपोर्ट पे जहाज को खड़ा करने के लिए प्रतिदिन हैंगर चार्ज देना पड़ता है। हैंगर चार्ज एयरपोर्ट को। और अगर आप हैंगर चार्ज नहीं दीजिएगा ना तो एयरपोर्ट से आपको जहाज को बाहर फेंक देगा। ले जाओ यहाँ गोदाम में। यहाँ पर मजबूरी में देना पड़ता है क्या चीज? हैंगर चार्ज। तो भूमि का भी देना पड़ता है। पायलट, एयर होस्टेस, फ्यूल, ग्राउंड फोर्स दुनिया भर का रखना पड़ेगा कि नहीं? सब रखना पड़ेगा। अब मालिक कौन हो जाएगा? टाटा। टाटा को जहाज उड़ाने आता है? नहीं, लेकिन जेआरडी टाटा को आता था। पहले जो थे जेआरडी टाटा को। समझ में आ गया कि नहीं? पहला लाइसेंस उसी के पास था। भारत में एयरलाइन उन्होंने चालू किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? जियो कंपनी देखिए, पूंजी लगाया जियो, भूमि खरीद के टावर लगाया, ऑफिस बनाया दुनिया भर का, कस्टमर केयर को बैठाया वहां पे। मैं जियो कंपनी से बोल रही हूँ। और उद्यमी कौन है? अंबानी। तो उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप इन चारों में से किसी एक को हटाइए, उत्पादन बंद हो जाएगा, कंफर्म बंद हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। यही काम आता है दो चीजें। एक होता है प्रोपराइटर और एक होता है प्राइवेट लिमिटेड। प्रोपराइटर में सिंगल मालिक होता है। इसमें एक ही आदमी क्या होता है? मालिक होता है। तो कंपनी में जितना पैसा वो किसका? इसी का होता है। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कंपनी आदमी एक्चुअली लिखता नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें क्या होता है? एक मालिक नहीं होता है। उसमें मालिक क्या होते हैं? कई ज्यादा होते हैं। तो उसमें शेयर बांटना पड़ता है कि हम 90% के मालिक, ये 20% के मालिक, ये 10% के मालिक। तो इसमें ये होता है कि अगर मान के चलिए प्रोपराइटर कंपनी है और मालिक मर गया तो कंपनी गई। जैसे किराने की दुकान है किसी का, मर गया तो कंपनी गई। रतन टाटा बाल बच्चे हैं? नहीं है। इनकी भी उम्र अभी बहुत ज्यादा हो चुकी है। हम भगवान करें अमर हो जाए, लेकिन वास्तविकता तो यह है नहीं। लेकिन इनकी भी उम्र है। कल को दिन रतन टाटा नहीं रहेंगे तो क्या टाटा कंपनी बंद हो जाएगी? लेकिन प्रोपराइटर रहता तो बंद हो जाता। बंद नहीं होता फिर भी, लेकिन बहुत इफेक्ट पड़ जाता। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तब बनाया जाता है जब कंपनी बहुत बड़ी हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मालिक से कोई खास बहस नहीं होता है। मालिक चेंज भी हो सकते हैं, उनके पास क्या हो सकता है? शेयर हो सकते हैं। तो उद्यमी का रहना जरूरी है।